श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कुछ संकेतों के बारे में जो हमें मिलते रहते हैं मगर हम समझ नहीं पाते हैं। प्यारे दर्शकों, कुछ संकेत तो हम समझ लेते हैं और कुछ हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है, जो कि भगवान स्वयं हमें संकेत देते हैं। हमारी बंद किस्मत खुलने के संकेत मिलते हैं मगर हमें समझ में नहीं आता। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों के घरों में नित्य पूजा पाठ होता है, सुबह शाम को ज्योति जलाई जाती है और उनके ज्योति में फूल बनना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है। प्रिय बंधुओं, जब हम रोज पूजा पाठ करते हैं और पूजा में मन लगता है तो हमारी दीपक जो होता है उसमें फूल बनना शुरू हो जाता है। जब आपके दीपक में फूल बनने लगे तो आप समझ लेना कि आपसे भगवान प्रसन्न होने लगे हैं, आपसे भगवान खुश होने लगे हैं और प्रसन्न होने लगे हैं। तो समझ लेना कि भगवान खुश हो रहे हैं और भगवान के समीप आप जा रहे हो, भगवान आपके समीप आपके पास आ रहे हैं। प्यारे दर्शकों, नित्य पूजा पाठ करते हो, भगवान की आराधना करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, उस समय आप दीपक को तो जरूर जलाते ही होंगे। यदि इस पूजा से या आपकी भगवत गीता से, भागवत से और भी सुंदर भागवत कथाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं तो याद कर लेना, समझ लेना कि आपकी पूजा के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाएगा। आपकी पूजा भगवान को स्वीकार होने लगी है, ये संकेत मिलता है। जब भी प्यारे दर्शकों आपके घर में आपके दीपक में फूल बने तो तुरंत दीपक को प्रणाम करें और उससे मन ही मन कुछ मनोकामना पूरी करें। ध्यान रखना कि आपके घर में पूजा मंदिर में दीपक जल रहा है जिसमें फूल बन रहा है, उसको कभी हटाना मत। कई लोग ये गलती कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, ये गलती कभी मत करना। कहते हैं बहुत ही अपशगुन माना जाता है यदि इस दीपक में से इस फूल को हटा देते हैं तो। जब भी दीपक जल रहा है तब पूजा जरूर कर ले, धूप और दीप दिखा करके फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना जरूर मांगे। आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी, ये भगवान का एक संकेत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे तो होते हैं लेकिन मन अलग होता है, किसी के कहने से ही पूजा पाठ करते हैं। और वो लोग जब पूजा करते हैं तो उनके दीपक में फूल बत्ती बनती है तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो भगवान उनसे जुड़ना चाहते हैं। यदि आपके घर में भी फूल बनना शुरू हो रहा है या बना है तो आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर दीजिएगा। याद रखना, भगवान आपसे प्रसन्न है, सारे देवी देवताओं का घर में वास है, इसीलिए वो फूल बना है। और भगवान के सभी देवी देवता आप पर कृपा बरसाने जरूर आएंगे। वो साक्षात इशारा दे रहे हैं, उनका इशारा नाकारे नहीं। और तो आप अपने घर में भक्ति भाव से पूजा करें। आप किसी भी देवता को इष्ट के रूप में मानते हैं, वो आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, इस बात का संकेत वो हमारा दीपक जो जिसके अंदर फूल बन रहा है वो दे रहा है। जब भी आपके दीपक में फूल बने तो उसी क्षण आप बुरे कर्मों का त्याग करें, नॉनवेज खाना बंद कर दें और हो सके तो लहसुन प्याज भी बंद कर दें और भगवान की भक्ति मन से करें। जो मांगोगे वह प्राप्त होगा, भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। और जो लोग ऐसी चीजों का त्याग कर देते हैं, उनके इष्ट देव उन पर असीम कृपा बरसाने लगते हैं। आप भगवान के इशारों को समझें और अपनी भक्ति को, पूजा पाठ को और भी बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे ही आप भगवान की भक्ति पूजा में लीन रहोगे वैसे ही आपके काम बनने लगेंगे, बनते चले जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। प्यारे भक्तों, यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या किसी को बुखार है, किसी तरीका की बीमारी है, तो उस व्यक्ति को जिस पानी से नहलाया जाए उस पानी में
बुझे हुए दीपक को बत्ती के साथ डालना है और उसके बाद में उसको स्नान कराना है, तो उसकी बीमारी में उसे आराम लगेगा और उस व्यक्ति की रातों रात तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। उस दीपक को साक्षात भगवान का ही अवतार माना जाता है। भगवान की पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है, इसलिए निवेदन है अपने घर के दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए। उसी दीपक से हमें पूजा करनी चाहिए। दीपक टूटने फूटने या कोई खराबी होने पर ही बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के दीपक भी जलाते जलाते सिद्ध हो जाते हैं और दीपक में सिद्धि होने के कारण उनमें दैविक शक्तियों का वास हो जाता है, क्योंकि प्यारे दर्शकों उस दीपक से अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाती रहूंगी। प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके हमारे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना, जय श्री राम अवश्य लिखना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे कृष्णा।